हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और जो वीडियो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के ऊपर ऑफिसर के ऊपर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये वीडियो डाउट क्लियरिंग के ऊपर है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, समझ में आया क्या क्या डाउट होती है आपके मन में, जो आपको हेल्प आउट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है वो समझिए आप, एग्ज़ाम को कभी भी लाइटली मत लीजिए। ठीक है, नेवर, ऐसा कहीं मत करिए, बहुत बड़ा आपका एक खुद में मिस्टेक है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपके लिए। पॉइंट नंबर 2, वैकेंसी आपको जानना है। ऑलरेडी वेरी लो रहता है, चाहे वेरी लेस रहता है, आपको पता ही वैकेंसी कितना है। ठीक है, तो ऑलरेडी वैकेंसी बहुत कम आया हुआ है। तो और कैंडिडेट्स जो अपीयर होंगे, मान के चलिए कि 12,000 के आसपास जरूर होंगे। तीसरी बात जानिए, बहुत सारे ऐसे मेनी कैंडिडेट्स हैं जिनका रिटन एग्जाम हर बार निकलता है, बट फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्जाम एवरी टाइम क्लियर होता है, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। नॉट हैपेंस। मैं ऐसे कई लोग को जानता हूं जो 5 टाइम्स इंटरव्यू दिया है बट फेल्ड हो गया। यानी उन्होंने 5 टाइम्स रिटन एग्जाम निकाला, उसके बाद पहुंच गए इंटरव्यू में और फेल हो गए। ऐसे 5 टाइम कैसे हो रहा है, क्यों, मैं समझाऊंगा। अगर वैकेंसी 780 के अगर अप्रोक्स है और इतने लोग बैठेंगे, चाहे इसको आप और रफ करके 800 कर लो। ठीक है, ये 800, अब उसमें भी 12,000 लोग बैठ रहे हैं। और इसमें भी क्या है, आपको 2 चैनल है, एक हो गया मेरिट चैनल या जनरल बोलो आप, और दूसरा हो गया सैनिटी चैनल। तो ये 2 तरह का चैनल होता है। तो इतने लोग बैठेंगे, इतने कम सीट रहेंगी, तो फाइट तो रहेगा, बट नेचुरल है, इसमें हार आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक बीमारी है का, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीटें बहुत कम रहती है। ठीक है, और लड़के बहुत ज़्यादा पेयर होते हैं। और उससे बड़ी बात क्या है, मान लो वैकेंसी, ये भी जान लो, इसको 4th पॉइंट बना लेते हैं। वैकेंसी इज टू इंटरव्यू कॉल, हम देखते हैं। मानो अगर 800 सीटें हैं तो ये मल्टीप्लाई बाई 10 टाइम्स और 8 टाइम्स बुलाते हैं, तो 800 सीटें कितना हो गया, 8,000 लोगों को बुला देंगे। या फिर आप बोल सकते हैं 6,400 लोगों को बुला देंगे। अगर 12,000 में 8,400 लोगों को बुला रहे, 12,000 में 6,400 लोगों को बुलाते, ऑलमोस्ट सभी का ही हो रहा है रिटर्न एग्जाम। तो आपको लगा सभी का हो रहा है, रियलिटी में रिटर्न हो भी रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि आप एज पे नंबर ला रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर नहीं ला रहे हैं। ठीक है, और इंटरव्यू आके 100 ही साथ आप लटक जाएंगे। अब देखो एक चीज बताओ, ग्राफ पे बना रहा हूं, ये ऐसा मान लो कि आपका सिलेक्शन 55 नंबर पे हो रहा है। ठीक है, ओके, और किसी का आ रहा है 56, 57, 58, ऐसे लाने वाले लोग ही सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, पता चलेगा इस 8,000 में ऐसे लोग आपके 7,000 निकल आएंगे। पर अब जैसे ही यहाँ से 10 नंबर पर जाएंगे 65, उसमें आ जाएंगे बाकी के 1,000 लोग। तो आपको वो चीज समझना है, आप नीचे के रेंज में रहेंगे तो आप कितना बार भी दे दो रिटन एग्जाम, क्वालिफाई भी कर जाओ, इंटरव्यू कुछ खास नहीं होगा। और इंटरव्यू में आता है, तो इंटरव्यू नॉर्मली में ऑलमोस्ट सभी को सेम ही आता है। ऑलमोस्ट एवरीवन सेम स्कोर मिलता है, एवरीवन को सेम ही आता। इसमें कुछ बहुत बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, जो कुछ करना था आपको। और रिटन एग्जाम का ही मैक्सिमम वेटेज है, ये भी आप जान लीजिए, रिटन एग्जाम का ही मैक्सिमम वेटेज होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ के तैयारी करना है। आप सोचेंगे हो जाएगा हो जाएगा, होगा कुछ नहीं। आप ये सोचेंगे कि ये वैकेंसी मैं निकाल लूंगा, मैं कर लूंगा। आप ये समझो, ये सारी चीज प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग पहली बार दे रहे हो पहली बार समझ रहे होंगे, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं कई बार वो जानते होंगे। चलिए, इसमें अब इसका और कुछ चीज समझते हैं हम लोग इसमें।
ये सारा बात समझ में आ गया आपको? अब ये बिल्कुल एक फाइट है। आप हैं क्लर्क, बनना चाहते हैं स्केल 1, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। और यहाँ पे बहुत ही टफ फाइट है। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ टफ फाइट है। वैकेंसी मानो 800 है तो क्या होगा, फाइट ही ना होगा। 800 डिवाइड बाई 1200, 12,000 सॉरी, तो क्या होगा, बहुत टफ फाइट होगा। एग्जाम कंडक्ट कौन करता है, आईबीपीएस या बीओबी? तो बीओबी नहीं लेता एग्जाम, आईपीएस लेता। क्यों? कारण है ट्रांसपेरेंसी। आईपीएस के स्टाफ का कोई लिंक नहीं होता बीओबी के स्टाफ के साथ, कुछ लेना देना नहीं है आईपीएस के स्टाफ को बीओबी के स्टाफ से। कारण क्या है, वापस से ट्रांसपेरेंसी रीजन है। क्वेश्चन पेपर कौन सेट करेगा, आईपीएस का स्टाफ। स्वाभाविक सी बात है, ट्रांसपेरेंसी की वजह। क्वेश्चन पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैनी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो लगेगा आपने पढ़ा ही नहीं, नॉट हैव स्टडीड। कारण भी बताता हूं मैं। आप हम लोग क्या करते हैं, गुरुकुल की मटेरियल हम लोग पढ़ते हैं, है ना, वही समझते हैं लोग। क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे ऐसा क्या होता है, आप क्या करते हो, गुरुकुल की मटेरियल आप पढ़ के जाते हो और यहाँ से 60% से ज्यादा सवाल आएगा नहीं, ठीक है। और आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स, कंटेंट्स आपको पढ़ने होंगे जहां से आपको 40% के सवाल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल से मैं, अच्छा एक चीज, ये बनाता कौन है, ये बनाता है आपका, कौन बनाता है, ये बीओबी का स्टाफ बनाता है। मैंने आपको क्या बोला कि आईपीएस का स्टाफ को कुछ लेना देना नहीं बीओबी स्टाफ से, यानी आईपीएस का स्टाफ को आपके बीओबी स्टाफ से कुछ लेना देना, इसके साथ कोई मटेरियल से कुछ लेना देना नहीं है, इस मटेरियल के साथ कुछ भी लेना देना इनका नहीं है। इनके पास ऑलरेडी सारा कंटेंट होता है, जो मर्जी वहां से पूछेंगे। अब मैं आता हूँ आपको, जैसे मान लो BR एक्ट है, इसमें अगर 60 सेक्शन है, आपके पास 10 ही सेक्शन आपने पढ़ा जो आपके गुरुकुल के मटेरियल में दिया होगा, ठीक है। तो क्या बाकी के बचे 50 सेक्शंस आईपीएस नहीं पूछेगा? पूछ सकता है ना, आईपीएस बिल्कुल आस्क कर सकता है, आईपीएस बिल्कुल फ्री है टू आस्क एनीथिंग, फ्री है टू आस्क एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब है फ्रॉम सिलेबस से पूछेगा, इधर उधर से नहीं पूछता वो। पर प्रॉब्लम क्या है, आपने आंख बंद करके आपने समझ लिया जो गुरुकुल का मटेरियल उसी में से आएगा, ये सबसे बड़ा मिस्टेक कर लिया। आपका सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है कि एवरीथिंग, ये सबसे मिस्टेक क्या है कि आपने सोचा कि गुरुकुल के बारे में कि एवरीथिंग विल कम फ्रॉम, ये आपका गुरुकुल का मटेरियल, ये सबसे बड़ा मिस्टेक कर लिया। ऐसा नहीं है, अरे ऐसा तो सभी का नंबर आ जाते, बराबर आते, इक्वल आते। प्रॉब्लम क्या है, नंबर सबको ऊपर नीचे क्यों रहता है कि आईपीएस के अपने मन में जो है वो सवाल पूछ देगा, तो आप एक पढ़ के जो है 60% ना कवर, 40% तब भी छूटेगा आपका, जब तक आप एक्स्ट्रा टॉपिक कंटेंट नहीं करोगे। तो आया बात समझ में आपको? आप ये समझते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर आपके लिए वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है जो कि कवर करेगा आपका एंटायर सिलेबस को, चाहे वो जनरल या मेरिट चैनल का हो, ठीक है, या
फिर सीनियरिटी चैनल को हम लोग दोनों को ही कवर करते, कोई परेशानी की बात नहीं है। आज समझ आपको, दोनों को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारी वीडियोस होता है, इंटायर सेक्शन सिलेबस मतलब ऑल 5 सेक्शंस, ठीक है। अब आप टेंशन मत लीजिए, पूरा सेक्शन ही पढ़ा देंगे। वीडियोस जो होता है वो पहले से ही रिकॉर्डेड होता है ताकि आप इसको वॉच कर सके एनी टाइम। रहने के बाद एक्सेस का, आप इसको एक्सेस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, जहां आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा जो आपकी ईमेल आईडी पर आया हुआ होगा। तो आपकी ईमेल पर 2 मेल आए होंगी, एक हो जाएगा वीडियो कोर्स का, दूसरा हो जाएगा मॉक टेस्ट का। अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा गुरुकुल का मटेरियल भी रहेगा इसमें, उसका वीडियोस हो जाएंगे, तीसरा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में, चौथा था क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन वीडियो, पांचवा जो क्वेश्चन बैंक, 3000 सेट का पीडीएफ, छठा हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये, 6 मंथ्स की वैलिडिटी को लेकर के। दूसरे का दाम हो जाएगा 3000 रुपये, लाइफ टाइम वैलिडिटी को लेकर के। मर्जी आपकी, जो चाहे कोर्स करें, चॉइस आपकी अपनी है। फिर भी कुछ डाउट हो तो व्हाट्सअप करिए, नंबर हो जाएगा 4 × 9 68517, या फिर वेबसाइट पे जा कर के उधर से आप हमें ऑनलाइन पेमेंट करिए। हमारा वेबसाइट हो जाएगा www.jaibcabstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। थैंक यू वेरी मच।